गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुरुक्षेत्र। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्थिति हरियाणा के उत्तरी भाग में है। किसकी? कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के उत्तर भाग में। स्थापना 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर। मंडल अम्बाला। तहसील थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद, लाडवा। उप तहसील लाडवा, इस्माइलाबाद, बवैन। खंड की बात करते हैं। लाडवा, पेहोवा, शाहाबाद, थानेसर, बवैन, पिपली, इस्माइलाबाद। आरक्षित सीट की बात करते हैं। शाहाबाद की हैं। कुरुक्षेत्र में आरक्षित सीट शाहाबाद की। कुल जनसंख्या 964,655। साक्षरता की दर 76.7%। लिंग अनुपात 888। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हेतुवाद लेते हैं। कुरुक्षेत्र की स्थिति हरियाणा के उत्तर भाग में है। स्थापना 23 जनवरी 1973 को। मुख्यालय कुरुक्षेत्र में। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर। मंडल अम्बाला के अंदर आता है। तहसील थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद, लाडवा। उप तहसील लाडवा, इस्माइलाबाद, बवैन। खंड लाडवा, पेहोवा, शाहाबाद, थानेसर, बवैन और पिपली। आरक्षित सीट की बात करते हैं। शाहाबाद स्टूडेंट्स। कुल जनसंख्या 964,655। साक्षरता की दर है 76.7% है। लिंगानुपात 888/1000। जनसंख्या घनत्व 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स, श्रीखंड जनपद। 3 नाम हो गए। धर्मनगरी हो गया, सिटी ऑफ पार्क हो गया, श्रीखंड जनपद हो गया। राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। किसके नाम पर? राजा कुरु के नाम पर। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना। किसको? कुरुक्षेत्र को। वैदिक सभ्यता का पालना किसको? कुरुक्षेत्र कहा जाता है। आईना ए अकबरी के अनुसार थानेसर का नाम स्थानेश्वर था। किसके अकॉर्डिंग? आईना ए अकबरी के अनुसार थानेसर का नाम स्थानेश्वर था। इसके निकट सरोवर का नाम कुरुक्षेत्र था। थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में कुल 360 धार्मिक स्थल हैं। थानेसर श्रीखंड जनपद की राजधानी थी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय यहीं पर हुआ था। इसके 2 प्रतापी राजाओं प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया और यहीं से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया। महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है 900 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और यह 18 दिन तक चला। 18 दिन चलने के कारण इसमें 18 अध्याय है स्टूडेंट्स। टीले की बात करते हैं। हर्ष का टीला, कर्ण का टीला, दूसरा नाम मिर्ज़ापुर का टीला, भगवानपुर का टीला, दौलतपुर का टीला। 4 टीले जाते हैं। हर्ष का टीला है, कर्ण का टीला है, भगवानपुर का टीला है, दौलतपुर का टीला है स्टूडेंट्स। संग्रहालय देख लेते हैं स्टूडेंट्स। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में 1987 में स्थापना की गई। किसकी? कृष्ण संग्रहालय की 1987 में स्थापना की गई। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा श्रीखंड संग्रहालय के तत्वाधान से इस को स्थापित किया गया। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित किया गया। थानेसर का संग्रहालय थानेसर के अंदर ही है। कुरुक्षेत्र की स्थापना कर देते हैं। कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी स्टूडेंट्स। कब? 1956 में। यह विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे पर है। इसकी नींव भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। इनकी शुरुआत केवल और केवल संस्कृत विभाग के साथ शुरू हुई थी। कुरुक्षेत्र के मेले देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सूर्य ग्रहण स्नान कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और स्नान करके धर्मानुष्ठान आयोजित किया जाता है। पेहवा का मेला
पेहवा नामक गांव में मार्च महीने में, याद करने लायक क्वेश्चन है, मार्च के महीने में सोमवती अमावस को, मार्च के महीने में सोमवती अमावस को पेहवा का मेला कुरुक्षेत्र में पेहवा नामक गांव पर लगता है। मारकंडा का मेला कुरुक्षेत्र के शाहाबाद नाम स्थान पर, मारकंडा का कुरुक्षेत्र के शाहाबाद नाम स्थान पर लगता है। इस स्थान को मारकंडे ऋषि का प्राचीन आश्रम माना जाता है। वैसाखी का मेला, वैसाखी के मेले में महावीर जयंती उत्सव मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र के मंदिर सर्वेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप, स्थानेश्वर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, दुर्गबंधनेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, अदिति का मंदिर, तिरुपति महादेव मंदिर, ये सारे मंदिर हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, अदिति का मंदिर है, बिरला का मंदिर, दुर्गबंधनेश्वर मंदिर, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, स्थानेश्वर, देवी कूप, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र के मंदिर और महावीर जयंती उत्सव, ये सारे के सारे मनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र के अंदर देखो, ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र में ही है, बाणगंगा भी कहाँ, कुरुक्षेत्र में, कमलनाथ तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में, चंद्रकूप कुरुक्षेत्र में, आपज्ञा तीर्थ कुरुक्षेत्र, सनहित तीर्थ, ज्योतिष सरोवर, कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, प्राची तीर्थ, बाबा काली कमले वाले का डेरा, गीता भवन, ऋषि कौन कौन से हैं, दधीची कुरुक्षेत्र से हैं। वशिष्ठ की बात करते हैं, पेहवा कहाँ, कुरुक्षेत्र में, विश्वामित्र भी पेहवा कुरुक्षेत्र, याति भी पेहवा कुरुक्षेत्र। तो 4 ऋषि की बात करते हैं, दधीची, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याति। जो आपका दधीची है वो खाली कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं, और जो वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, याति हैं, तीनों पेहवा और कुरुक्षेत्र से, लेकिन दधीची कहाँ से है, कुरुक्षेत्र से हैं। धार्मिक स्थल ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में, बाणगंगा कुरुक्षेत्र में, कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र में, चंद्रकूप कुरुक्षेत्र में, आपज्ञा तीर्थ कुरुक्षेत्र में, सनहित तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, ज्योतिश्वर सरोवर कुरुक्षेत्र में, कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में, कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में, बाबा कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में, गीता भवन कुरुक्षेत्र में, ऋषि दधीची कुरुक्षेत्र, वशिष्ठ पेहवा कुरुक्षेत्र में, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, याति जी। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा। यह मकबरा सूफी संत शेख चिल्ली का ही है। शेख चिल्ली मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में थानेश्वर आए थे। शेख चिल्ली की मृत्यु थानेश्वर में ही हुई थी और यहीं पर उनको दफना दिया गया था। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाते हैं। शेख चिल्ली के दारा सिखों के धर्मगुरु थे। और मेन क्वेश्चन यहाँ पर याद रखने का कि शेख चिल्ली मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में थानेश्वर में आए थे। कुरुक्षेत्र गुरुद्वारे ले लेते हैं। गुरुद्वारा पहली पातशाही कुरुक्षेत्र में ही हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र आगमन की स्मृति में इसका निर्माण किया गया। गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा 9वीं पातशाही कुरुक्षेत्र में। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की स्मृति में मनाया जाता है। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन पर। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन पर निर्माण किया गया। राजघाट गुरुद्वारा आपका कुरुक्षेत्र में है। आयुष विद्यालय कुरुक्षेत्र में है। NIT भी कुरुक्षेत्र में है। चिलचिला भी कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ का भी कुरुक्षेत्र में ही है। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को। NIT स्टूडेंट्स कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। चिलचिला भी कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ का भी भोरसदान कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ का भोरसदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। आकाशवाणी केंद्र 24 जून 1991 में। रानी रामपाल का संबंध शाहाबाद कुरुक्षेत्र से है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र में। अंजाना पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी? पेहवा से स्टूडेंट्स। नीलकंठ का आपका थानेश्वर में। पैराकीट का स्टूडेंट्स पिपली के अंदर है। एकमात्र जिला जो हल्का नहीं है विधानसभा थानेश्वर हल्का नहीं है। थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी थी। सबसे पुराना गुरुकुल 1954 में कुरुक्षेत्र में ही खुला था। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां ब्रह्म सरोवर में प्रवाहित की गई थी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां ब्रह्म सरोवर में स्थापित की गई थी। कुरुक्षेत्र को हॉकी का, अगर देखो नया नाम और है
हॉकी का गढ़ कौन है? कुरुक्षेत्र है। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां कहाँ स्थापित करी गई थी? ब्रह्म सरोवर के जो बेहवा के अंदर है वहां पर। बलदेव शाहबाद से है इंडियन हॉकी कोच। रानी रामपाल का संबंध भी कहाँ से? शाहबाद से है। संदीप सिंह का संबंध भी कहाँ से है? शाहबाद खेल मंत्री रह चुके हैं। संदीप सिंह की जो जीवनी पर फिल्म बनी सुरमा, दिलजीत दोसांझ, सुरमा। पहला अरोमा हर्बल पार्क आपका आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भी कहाँ खोला गया? कुरुक्षेत्र में। पहला अरोमा हर्बल पार्क। सबसे पहली अनाज मंडी लाडवा में 1868 में स्थापित की गई थी। 1868 में सबसे पहले अनाज मंडी लाडवा में। पहली डिजिटल स्क्रीन कुरुक्षेत्र में और चीनी मिल भी कहाँ आपकी? शाहबाद में 1983-84 में स्थापना की गई। चीनी मिल शाहबाद 1983-84 में। स्टूडेंट्स पूरी एक वीडियो के अंदर हमारा कुरुक्षेत्र जिला कंप्लीट होता है। अगला जिला हम फरीदाबाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर स्टूडेंट्स।